अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान की आली मदद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ ये मेरे बेटा और बेटी हैं, इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ। बचपन की तस्वीर है इनकी ये, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपने कमरे में दीवार पर लगाई हुई है। ये जब दोनों बड़े हुए थे तो ये दोनों तस्वीरें मैंने खींची थी। पहले वाली जो दिखाई है ये थोड़ी सी बड़ी है और ये जो है छोटी ही थी मेरी बेटी, तब की तस्वीर है। अल्लाह पाक सब बच्चों के अपने नसीब बुलंद करे, खूब पढ़ाए, खूब लिखाए, खूब अच्छा इंसान बनाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए जी। तो अब तो बड़े हो चुके हैं और अब पढ़ाई में लगे हुए हैं। ये देखें जी, आली रज़ा साहब पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्यूशन में जो है वो टेस्ट चल रहे हैं। मजलिस में चली गई थी, मजलिस से आई हूँ तो मैंने इसको उठा के पहले नाश्ता दिया है और अब बज रही हैं जी 1:30 और हमने जाना है मजलिस में भी। तो मैंने कहा क्यों ना पहले सफाई कर दूँ और फिर जो है मजलिस में जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन बस ये है कि सुबह मजलिस में चले जाओ तो फिर थोड़ा सा बंदा एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा बंदा चौकन्ना हो जाता है। चलिए जी, सफाई करते हैं, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। A few moments later. जी गाइस, तो सफाई तो हो गई है, लेकिन अब मैं किचन में आई हूँ तो किचन भी बाकी है। आपको पता है कि आज मेरे मैदे में शदीद दर्द था, इतना शदीद दर्द था कि मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी और मजलिस में जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मजलिस में जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मरसिया की ड्यूटी मिली हुई है। हमने मरसिया पढ़ाना होता है, जिसके लिए ज़रूरी था जाने का। मैंने कहा चलो पहले वहाँ जाते हैं, मौला की ड्यूटी देते हैं। बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ मजलिस में, मैं पूरी तरह से अटेंड नहीं कर सकी, पढ़ के बाहर आके बैठ गई थी। काफ़ी देर दर्द बर्दाश्त करती रही। अब घर आके मैंने खाना खाया है, खाना खा के मैंने टैबलेट ली है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। दोबारा बार बार यही कहती रहती हूँ मैं, सबको हिम्मत दे, सबको तरक्की दे, सब कुछ सुकून दे। चलिए जी, किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। काम से हो गए हैं फारिग और किचन भी हमने साफ़ कर दिया है। साफ़ सुथरा करने के बाद जो है हम फारिग होकर किचन से बाहर आ गए हैं। अब थोड़ी देर करेंगे हम रेस्ट ज़रूरी होता है, रेस्ट करना है क्योंकि टैबलेट ली थी। मैंने कहा चलो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर करते हैं रेस्ट के बाद जो है हम मजलिस में जाएंगे। 1000 years later. चलिए जी, हम हो गए हैं मजलिस के लिए रेडी और हमारे साथ साथ हिजाब ज़ैनब भी रेडी हो गई है। और मजलिस जो है वो 3 बजे का टाइम था, बल्कि 4 बजे का टाइम था। हम 3 बजे रेडी हो गए हैं। हम वेट कर रहे हैं छोटी बहन का, जैसे ही वो आती है हम निकलते हैं। मम्मा भी करीबन रेडी हो गई हैं, रेडी मम्मा भी हैं और जो है हम निकलने को तैयार हैं। जैसे ही वो आती है हम घर से निकलते हैं और फिर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के आज ताबूत की ज़ियारत करते हैं जाके। उनके दिन शुरू हो गए हैं, उनकी शहादत के दिन शुरू हो गए हैं और बहुत सारी ऐसी मजालिसें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत दिक्कत वाली होती हैं। बीबी सकीना का ताबूत ऐसा है जिसको हम वीडियो में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि उनको या उनकी किसी भी ज़ियारत को, मतलब ताबूत हो गया या उनसे मुंसलिक कोई भी चीज़ हो गई, वो हम ताबूत ख़ासकर उनका वीडियो में या फिर हम किसी भी मर्द के सामने नहीं लाते। वरना मैं आपको दिखाती, मेरे अपने दादी के इमाम बारगाह में बहुत प्यारा ताबूत उनका उठता है और बहुत, मैं उस दिन आपके साथ साथ रहूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। 13 सफ़र को आप मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होती है मजलिस। मैं आपको पूरी मजलिस दिखाऊंगी, ठीक है? चले मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। हम निकल आए हैं मजलिस के लिए, घर से निकले हैं, छोटी बहन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मेरी बेटी में लेनी थी सनी प्लास लेने थे और उनका जो है आज से पहले से निकलना लाजमी होता है। कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है, कभी हिजाब ज़ैनब ने चीज़ लेनी होती है तो कभी उन्होंने सनी प्लास लेना होता है। चलें जी, हम निकल गए हैं, पहुंचते हैं। चलें जी, गाड़ी में हम बैठ गए हैं। चलो जी,
जी गाइस, तो हम वापस आ गए हैं अपने घर को और हमने खाना भी खा लिया है। खाना खा के हम अपने कमरों में लेट गए हैं। मम्मा भी लेट गई हैं, हिजाब भी लेट गई है और आले रज़ा साहब जो है वो बहरिया में जलूस में गए हुए हैं। बहरिया की तरफ गए हैं, वो आज बहुत दूर गए हैं। उनका बहुत दिल था कि बहरिया का एक जलूस कर लूँ। दूर बहुत होता है इसलिए जाने नहीं देते हैं। पापा की इजाज़त मिल गई तो वो जलूस करने भी चले गए। अच्छा जी, आज की जो मजलिस थी मेरा बहुत दिल था कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन बहालत मजबूरी मैं उनके ताबूत की ज़ियारत इस तरह मीडिया पर, इस तरह स्क्रीन पर नहीं करवा सकती हूँ। पर्सनली कोई भी आता है, जैसे कोई लेडीज़ आ जाती हैं तो वो ज़ियारत कर सकती हैं, उनको ज़ियारत कराई जा सकती है, लेकिन इस तरह से मैं नहीं करा सकती हूँ। मजलिस बहुत अच्छी थी, यकीन जाने बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी मुरादों को पूरा करे। बहरहाल आप मेरे साथ साथ रहिएगा। मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं आगे 13 सफ़र को मेरे, जैसे मैंने आपको बता रही थी कि दादी के इमाम बारगाह में मजलिस होती है, वहाँ पर ना सिर्फ ताबूत बीबी सकीना बरामद होता है बल्कि इमाम हुसैन का जुलझना भी बरामद होता है, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। आप मेरा ज़रूर व्लॉग देखिएगा और उसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।